मेरी चाय का क्या हुआ? 2 घंटे से तुम्हारी चाय बन रही है। मुझे लगता है बिना चाय के ऑफिस जाना पड़ेगा क्या? अरे नमस्ते भाई साहब जी, कैसे हो आप? मिश्रा जी, बड़े दिनों बाद आए हो आप। बड़े दिनों बाद याद आई है आपको अपने दोस्त की। आप तो घर भी नहीं आते घूमने के लिए। सब ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको तो पता ही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो उनके भविष्य की भी चिंता लगी रहती है। क्योंकि देखो, आपको पता है हम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे तो पढ़ लिख के कुछ कर लें। ये बात है मिश्रा जी, या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो आप मिश्रा जी क्या लोगे? मैंने तो अभी अभी चाय पी है, आपसे झूठ बोलूं? आप बताओ, कॉफी लोगे, चाय लोगे या कुछ ठंडा लोगे? क्या मंगाऊं? आपको तो पता ही है मैं क्या लेता हूँ। तूने मेरे घर को क्या समझ रखा है? क्लब समझ रखा है, ढाबा समझ रखा है? नहीं, ये क्या है? क्या ये है? अरे भाई साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस एक गिलास चाय के लिए बोल रहा था। अरे मिश्रा जी, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। खैर ये सब हटाओ, ये बताओ आपका बेटा क्या कर रहा है अब? पापा, जो आपने काम बताया था वो काम तो हो गया। बेटा, इन अंकल से मिलो, ये बहुत अमीर आदमी और बहुत बड़े आदमी है। ये हमसे कभी कभार मिलते थे, हमारे दोस्त ही समझो इनको। अंकल नमस्ते। अपने बेटे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी आज तक। एक BMW तो उसको स्कूल छोड़ने के लिए, आने जाने के लिए लगी रहती है। मैंने तो कह रखा है एक गाड़ी है तेरे लिए स्पेशल, स्कूल इसी से आ और जा। तो आपका बेटा किस चीज़ से स्कूल पढ़ने के लिए जाता है? मिश्रा जी, हमने तो पिछले साल ही अपने लड़के को एक साइकिल दिलवाई है, रेंजर जिद कर रहा था और फिर दूर स्कूल पढ़ता है इसलिए दिलवाई थी। और अब हम पे इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि इसे एक नई साइकिल दिलवा दें, पर सही है, काम चल रहा है अपना भी धीरे धीरे। अंकल, क्या नाम है आपके लड़के का और वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, हमें भी तो बताओ। मेरा बेटा इस एरिया के सबसे बड़े RKS पब्लिक स्कूल में जाता है। अरे अंकल, आपका लड़का कहीं क्लास 10th सेक्शन C में तो नहीं पढ़ता और उसका नाम जतिन तो नहीं है? अरे अंकल, इतना तो पादु का प्रदूषण नहीं फैलता जितना आप अपनी बातों का फैला रहे हो हमारे घर में। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? और हाँ अंकल, छोटा मुँह बड़ी बात बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। पापा, अंकल बहुत झूठ कह रहे हैं। इनका लड़का कार से नहीं बल्कि टेम्पो में लटक के स्कूल जाता है और मैंने खुद देखा, और पूरे स्कूल की नाक में दम कर रखा है। इतना तो शैतान है और ऊधम करता है। और क्लास के टीचर तो पढ़ाते भी नहीं है, स्कूल में से भाग जाता है। और इनके लड़के की वजह से ही हमारे जो गार्ड हैं उनकी नौकरी चली गई थी। एक बार तो उनके जूते और कपड़े चुरा के भाग गया, तो बेचारों को कच्छा और बनियान में ड्यूटी करनी पड़ी थी पूरे दिन। और उनके पास फिर पैसे भी नहीं थे इतनी कि नई ड्रेस खरीद के लिया। और जब प्रिंसिपल को बताया तो प्रिंसिपल ने उन्हीं को डांट दिया, गार्ड को, जिस वजह से भी उस बेचारे गार्ड ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। और हाँ अंकल, अच्छी बात है आप पे बहुत पैसा है, लेकिन कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी के घर जाके। आप पे पैसा अच्छी बात है, चलो, लेकिन किसी का मजाक तो मत उड़ाओ कम से कम।